हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर लिया था और इसमें 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में हम जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज आपका पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि AP ज्ञात करना है जिसका क्या बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमको तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा पद क्या होता है आपका, तीसरा पद हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं A+2D बराबर कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और बोला था कि जो आपका सातवां पद है वो पाँचवें पद से कितना अधिक है 12। तो सातवां पद को क्या लिखेंगे A+6D बराबर है कितना है कि पाँचवें पद से कितना, पाँचवें पद से A+4D से कितना अधिक है 12। ठीक है, हम आपको AP का पद मानने का तरीका बताए थे। जो सभी पद पूछेगा उसको हमको लिखने का तरीका होता है A प्लस जो पद पूछा है उससे एक कम करके D। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा आपका, यहाँ से 2 मान कट जाएगा, एक A से A कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा ये, अब यहाँ से हम 6D और 4D, तो ये हो जाएगा आपको कितना 6D माइनस का 4D बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 2D बराबर 12। तो यहाँ से अगर हम D बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा D बराबर 6। ठीक है, तो D बराबर हमारा 6 आ गया। अब इस D के मान को समीकरण 1 में हम रख देंगे। ठीक है, तो D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, वो था A+2D बराबर कितना था 16 था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम D बराबर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा A+2 × 6 बराबर 16। तो यहाँ से अगर हम A बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस का 12। तो A बराबर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, तो हमको D मिल गया और A मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि हमको वह AP ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आपको A मिल गया और D मिल गया तो आप AP आराम से ज्ञात करते हैं। तो देखिए AP को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AP बराबर, पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है A+D, तीसरा पद होता है A+2D, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा A+3D, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये आगे AP आपका बनता जाएगा। तो यहाँ हम A और D का मान रखते हुए चलेंगे तो AP हमको मिल जाएगा। A बराबर कितना है 4 है, यहाँ से A बराबर 4 अब प्लस D का मान कितना है 6, यहाँ से A बराबर 4 + 2 × 6, यहाँ से A बराबर 4 + 3 × 6, ऐसे ही आगे ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 × 12 कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 4 अब प्लस कितना 18, तो कितना हो जाएगा 22। ऐसे करके ये आपका AP आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा AP निकल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। 4, 10, 16, 22 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, जिसका सर्वांतर कितना है 6 है और प्रथम पद कितना है 4 है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है कि AP 3, 8, 13 ऐसे करते करते 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमको अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, और हम हमेशा शुरू से निकालते थे nवां पद, लेकिन हमको इस बार अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी आपका बहुत इजी है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है।
पहले इसको समझिए कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कितने पद हैं उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम इसमें कितने पद हैं उसको ज्ञात करते हैं। तो पद ज्ञात करने का आपके पास एक ही फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आपको ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 253, क्योंकि लास्ट पद कितना है 253। ए का मान कितना है एपी में 3 है, और ये एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से क्या निकल कर आता है, यहाँ से 2 बता पर निकल कर आएगा। ए बराबर कितना आएगा 3, और डी बराबर कितना आएगा 8 और माइनस का 3, तो डी बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। और ये हमारा होता है ए एन, ठीक है। तो एन बराबर कितना है 253। तो अब आगे इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ से हम ए और एन और डी का मान यहाँ पे हम समीकरण में रख दिए। तो ये हमारा हो जाएगा 253 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 250 बराबर कितना हो जाएगा 5 एन और माइनस का 5। तो यहाँ से हम 5 को बराबर की साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा 255 बराबर 5 एन। तो यहाँ से अगर हम एन बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 255 बटा में 51, अरे सॉरी बटा में कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा एन बराबर कितना आ जाएगा 51, ठीक है। एन बराबर कितना आ गया 51। तो अब यहाँ से जब एन बराबर 51 आ गया तो इससे हमारा ये मतलब हुआ कि जो एपी है, जो हमारा एपी दिया हुआ है उसमें टोटल कितने पद हैं, तो 51 पद हैं, ठीक है। तो हमको अंतिम से 20वां पद पूछा है। क्या पूछा है हमको, अंतिम से 20वां पद। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक है कि जो अंतिम से आपका 20वां पद होगा वही आपका शुरू से 32वां पद होगा। कैसे होगा आप यहाँ से समझिए, एक आपको हम छोटे से उदाहरण देकर बताते हैं। मान के चलिए कि कोई आपको एपी दिया हुआ है, ठीक है। मान चलिए कोई एपी नहीं है, मान चलिए कोई सीरीज है जिसमें टोटल 10 नंबर है, कितना 10। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आपसे बोलता है कि लास्ट से चौथा पद, तो लास्ट से चौथा पद कौन हो गया 1 2 3 4। ये आपका हो गया लास्ट से चौथा पद। तो जो लास्ट से चौथा पद है वो देखिए, तो शुरू से कौन सा पद आएगा 1 2 3 4 5 6 7वां। मतलब जो इधर से आपका चौथा है वो इधर से कौन सा है 7वां है। तो इसमें क्या मिल रहा है हमको कि अगर 51 पद है तो 51 पद कहने का मतलब कि हमारा जो शुरू से, जो हमारा अंतिम से 20वां पद होगा वो शुरू से कौन सा पद होगा 32वां होगा। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि टोटल पद हमारा कितना है 51 में हम 20 को क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है 31 और इसमें एक और जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 32। तो ये अगर कोई भी एपी में अंतिम से 20वां पद है और उसमें टोटल 51 पद हैं तो वो अंतिम से 20वां पद शुरू से 32वां पद के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग जान गए हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ये बस आपको समझाने के लिए था। तो अब इससे हम देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब इसके आगे जो हमारा हो गया तो हमारा n बराबर कितना मिल गया an बराबर, इसका मतलब कि जो पद अंतिम से हमारा 20वां है वो शुरू से कौन होगा हमारा 32वां होगा। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे, अभी हमारा n का मान कितना मिल गया 32। तो यहाँ हमारा जो n का मान हो गया वो कितना हो गया 32 हो गया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हमारा मेन क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट था। तो अब देखिए जब n का मान 32 मिल गया तो 32वां पद पे क्या आएगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हम लिखना चाहें 32वां पद हम कैसे लिखते हैं 32वां पद। तो 32वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a प्लस 31d, ठीक है। तो हमारा a का मान कितना है, a का मान हमारा कितना था क्वेश्चन में, वो था 3 और 31 प्लस d का मान कितना था 5। तो ये हो गया 3 प्लस कितना 155। तो ये हमारा कितना गया 158, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर 158। ये बात आपको याद रखना है कि एपी में 51 पद हैं और अगर लास्ट से 20वां पद हमको पूछा है तो लास्ट से हमारा 20वां पद शुरू से 32वां पद के बराबर होगा। मतलब जो लास्ट से 20 टर्म है, मतलब जो 20वां स्थान पर आएगा
वो शुरू से 32वां स्थान पर ही आएगा। क्यों आएगा हम आपको बता दिए। उसको कैसे निकालेंगे कि टोटल संख्या में जो अंतिम से पद दिया हुआ है उसको घटाकर उसमें एक जोड़ देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 क्वेश्चन नंबर था। तो इसका आंसर कितना आ गया, 158। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है कि एक किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का में क्या 3 पद ज्ञात करें। ठीक है, हमको 2 चीज़ दिया हुआ है, एक एपी में चौथा पद और 8वें पद का योग दिया हुआ है और छठवें और 10वें पदों का भी योग दिया हुआ है, और हमसे एपी का 3 गो टर्म पूछ रहा है कि एपी का 3 टर्म बताएं। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको जो जो दिया हुआ है उससे 2 समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, हमको दिया हुआ है कि एपी का जो चौथा पद है क्या a + 3d, और जो एपी का 8वां पद है मतलब a प्लस कितना है, a + 7d, वो कितना है हमारा 24 है। तो यहाँ से अगर हम लिखना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2a प्लस कितना 10d बराबर कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a + 5d बराबर 12। हम 2 कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, ये 5 है आपका, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा a + 5d बराबर 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, आगे क्वेश्चन में बोला था कि जो हमारा एपी का जो छठवां पद है, कौन सा पद है, जो छठवां पद है और जो 10वां पद है उसका योग कितना है, 44 है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एपी का मेरा 10वां पद है और छठवां पद है उनका योग कितना है, 44 है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे छठवां पद मतलब a + 5d प्लस 10वां पद मतलब a + 9d का योग कितना है, 44 है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 9 5 14d बराबर कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा a + 7d बराबर कितना हो जाएगा 22। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं या 2 में 1 को घटाएंगे, कोई भी काम करिए हमारा a तो कट जाएगा। तो यहाँ हम 1 - 2 करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा क्या था, a + 5d बराबर कितना हो जाएगा 12, और 2 क्या था, a + 7d बराबर कितना था 22। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको घटाते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारा। तो घटा में हमको पता है कि चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस। अब देखिए ये a से a कट जाएगा हमारा, a से a कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा -2d बराबर कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इस d के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो आपका समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 है a + 5d, a + 5d बराबर कितना है 12 है। तो a प्लस यहाँ लिखेंगे a + 5 और d का मान कितना है 5 बराबर 12। तो यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस का 25। तो 12 - 25 कितना हो गया 13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a बराबर -13। ठीक है, तो हमको a मिल गया और d मिल गया। a का मान मिल गया -13 और d का मान मिल गया 5। तो जब हमको a और d मिल गया तो हम ap का 3 पद आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ap बराबर, ap का पहला पद क्या होगा a, दूसरा पद क्या होगा a + d और तीसरा पद क्या होगा a + 2d। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे a, तो a का मान कितना है हमारा -13, और यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा -13 और +5। यहाँ से लिखेंगे तो -13 और +2 × 5। तो ये हो जाएगा -13, ये कितना हो जाएगा -8, और ये कितना हो जाएगा 5 × 10 और -13 कितना हो जाएगा -3। तो ये हमारा एपी का 3 पद आ गया, -13, -8 और -3। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, कि क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि
प्राप्त की, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया। मतलब हमको क्या बोल रहा है कि सुब्बा राम है जो 5,000 रुपया पर एक कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष उनके जो वेतन है उसमें 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ईयर आएगा कि उनका वेतन जो है वो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को हम लेकर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ था, यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेतन पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक वेतन कितना है आपका 5,000। ठीक है, कितना है 5,000। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ लिखेंगे वृद्धि तथा जो वृद्धि है वो हमारा कितना हो रहा है, जो हमारा वृद्धि है वो कितना हो रहा है, ये वृद्धि है, यहाँ लिखेंगे वृद्धि। तो वृद्धि पर हमारा कितना है, वो है हमारा 200 रुपया। कितना 200 रुपया है। ठीक है, और हमारा जो प्रारंभिक वेतन है वो कितना है 5,000 रुपया है। तो अब ये बताइए कि पहला वर्ष में तो उसको 5,000 मिलेगा, फिर दूसरा वर्ष में 5,000 प्लस 200 मतलब 5200, फिर तीसरा वर्ष में 5200 प्लस 200 मतलब 5400। तो ऐसे ही प्रत्येक वर्ष उसका 200 वेतन बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसी को अगर हम श्रेणी के रूप में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे श्रेणी बराबर, तो पहला जो कितना 5,000, फिर हो जाएगा आपका 5200, फिर हो जाएगा आपका 5200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 5400। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में हमारा क्या आएगा कि लास्ट हमारा कौन सा हो जाएगा 7,000। तो 7,000 कौन सा वर्ष में होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि माना nth वर्ष में क्या लिखेंगे, माना nth वर्ष या nth पद 7,000 रुपया है। यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे हम माना AP का nth पद कितना है 7,000 है। ठीक है, तो अब देखिए अब जब तो इससे हमको क्या मिलेगा कि यहाँ हमारा जो an है वो कितना है 7,000 है। nth पद कह सकते हैं या जो अंतिम में होगा, क्योंकि हमसे 7,000 रुपया कब होगा यही पूछा है। इसका मतलब कि जो अंतिम में उसका वेतन होगा वो कितना होगा 7,000 होगा। तो उसको हम nth में मान लिए कि मान चलिए कि nthवां जो पद होगा AP का, उसमें उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ हम an बराबर लगाएंगे फार्मूला। तो an बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो nth का तो an बराबर कितना है 7,000 बराबर A का मान कितना है 5,000 प्लस n का मान हमको निकालना है और D का मान कितना है 200। ठीक है, क्योंकि D का मान हर एक वर्ष 200 बढ़ता जा रहा है और वैसे भी आप अगर अगला पद माइनस पिछला पद कीजिएगा तो 200 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम 5,000 के बराबर की अगर लाएंगे इधर कितना हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा n-1 इंटू 200। तो अगर हम इससे कटाएंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 2,000 बटा में 200 बराबर n प्लस n-1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसको हम कटाते हैं तो ये हमारा कट जाएगा कितना बार में, ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और ये इससे कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। तो यहाँ से अगर हम n बराबर निकालना चाहें तो कितना जाएगा n बराबर 10 और प्लस का 1 मतलब n बराबर कितना हो गया 11। तो इससे हमको क्या मिला कि ऐसे हम अगर 11 पद आगे बढ़ते हैं, मतलब 11 वर्ष, 11 पद करने का मतलब कि 11 वर्ष, मतलब 11 वर्ष अगर हम 200 रुपया उसको बढ़ाते चलें वेतन, तो जो मेरा लास्ट में होगा वो कितना उसको मिलेगा 7,000 रुपया मिलेगा। तो हम शुरू कब से किए थे, हम शुरू किए थे 1995 से। ठीक है, तो अब 1995 से 11 वर्ष बाद हमारा कौन सा ईयर आ जाएगा उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे देख लीजिए एक बार। इसलिए क्या लिखेंगे 1995 से 11 वर्ष बाद सुब्बा, 11 वर्ष बाद सुब्बा का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। तो 7 वर्ष बाद मतलब कितना हो गया ईयर, हम 1995 में उसका शुरू किए थे। ठीक है, तो 1995 1995
और प्लस का कितना 11, 1995 और प्लस का 11, तो कितना आ जाएगा हमारा 2006 आ जाएगा। प्लस का अगर 11 करेंगे तो 1995 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2000, और 6 और बचता तो कितना हो जाएगा 2006। तो हम 2006 में जो उसका वेतन होगा वो कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा बढ़ के। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 19। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचत की। ठीक है, मतलब प्रथम सप्ताह में वो 50 रुपया बचाती है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ा देती है। कितना बढ़ा देती है 17.5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 17.5 नहीं है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन पढ़िएगा अपने बुक में तो वो 1.75 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सुधार कर लीजिएगा। ये हमारा 17.5 न हो करके ये कितना है, ये है आपका 1.7। ठीक है, इसको काट के आप कर लीजिएगा 1.75 कितना 1.75 रुपया की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 90वें सप्ताह बचत 207.50 कितना 207.50 रुपया हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 207 नहीं है, यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। यहाँ पे आपका 20.75 है, कितना 20.75 है। आप क्वेश्चन में दो जगह सुधार कर लीजिएगा। एक जगह जो आपका बढ़ रहा है वो 1.75 रुपया बढ़ रहा है, और जो nthवें सप्ताह में जो उसका बढ़ के हो जा रहा है वो हो जा रहा है 20.75। ठीक है, 20.75। तो आप देखिए अब क्वेश्चन को मैं इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम एक श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए श्रेणी हमारा क्या बनेगा। सबसे पहले पहला सप्ताह में देखते हैं, यहाँ लिखेंगे पहला सप्ताह में बचत। तो जो पहला सप्ताह में बचत है वो कितना है 5 रुपया। ठीक है, कितना है 5 रुपया। अब साप्ताहिक बचत कितना बढ़ा रहा है वो, तो साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे इसलिए यहाँ लिखेंगे श्रेणी। इसलिए श्रेणी में क्या लिखेंगे, पहला में हमको 5 रुपया। ठीक है, तो दूसरा में 5 + 1.75 तो कितना हो जाएगा 6.75। दूसरा में क्या होगा 6.75 + 1.75 तो कितना हो जाएगा 8.50। मतलब ऐसा ही 1.75 रुपया बढ़ते हुए ये जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जब हमको ये मिल गया तो इससे हम ए निकाल सकते हैं और डी निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे और एक बात हम मान लेंगे कि माना कि nthवां पद जो होगा वो आपका 20.75 रुपया हो जाएगा। मतलब जो nthवां होगा पद उस पर अगर हम जाएंगे तो हमारा 20.75 रुपया आ जाएगा। तो हमको वही n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना nth पद 20.75 है। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ से हम लिखेंगे n बराबर 20.75। तो हमको an मिल गया और a मिल गया और d मिल गया, तो हम n आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो हमारा an कितना है 20.75 बराबर a का मान कितना है आपका 5 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है 1.75। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 5 को अगर लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, तो 20.75 - 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 15.75 बराबर n - 1 इंटू 1.75। तो हम अब 1.75 को बराबर के लाएंगे इधर तो हो जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 15.75 बटा में 1.75 बराबर n - 1। तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाता है 9 बार में। कितना बार में 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम n बराबर निकालना चाहेंगे तो इनमें कितना जाएगा 9 + का 1, कितना जाएगा 9 + का 1। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर हमारा कितना 10, कितना हो जाएगा 10। तो मतलब कि जो हमारा 10वां पद होगा उस पर जो हमारा वेतन होगा उसका वो कितना हो जाएगा 20.75 रुपया हो जाएगा बढ़ के। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा था एक्सरसाइज 5.2 के 20 क्वेश्चन
जो कि हमने आपको पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो के 3 पार्ट में करके हमने आपको सभी क्वेश्चन को सोल्व कराया। अब आप अगर इसके पहले वाले वीडियो के पार्ट को नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल के पेज पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।